सो हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्लान होगा और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। आज मॉर्निंग में मैं लाइव था, तब जो भी लोग लाइव में थे उनको पता होगा कि मैंने उनको क्लियरली यहीं पे बोल दिया था कि मार्केट में अगर सेलिंग के साइड में जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाना, आप लॉस ही करोगे। एट द एंड में मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा और आपको लॉस ही होगा। तो किसी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे कभी भी सेलिंग करने की ट्राई मत करना है, मैंने क्लियरली बोल दिया था। जो जो लोग सुबह लाइव में थे उनको अच्छी तरीके से पता है। अब मार्केट यहाँ पे था और ये मार्केट के सपोर्ट लेवल थे, इसको मैंने ड्रॉ करके रखा था और मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा। और यहाँ से ये जो लेवल्स मैंने इसलिए नहीं हटाया है, ये जो लेवल आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, इस लेवल्स को मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि जो लाइव में मॉर्निंग में जो मेंबर थे हमारे, उनको पता चले कि ये लेवल मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी थी, उनके सामने ड्रॉ करी थी। उनको बताया था कि आपको एक सीक्रेट लेवल देता हूँ, उसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता, ये मुझे लग रहा है। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने लेवल उनके सामने ड्रॉ कर दी थी और बताया था कि मार्केट ये जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक डाउन ज़रूर करेगा, लेकिन यहाँ पे सारे पुट बायर्स को ट्रैप करके इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। इतना क्लियर कट एनालिसिस मैंने दिया था मॉर्निंग में जो जो लाइव थे। और अगर आप अभी मेरे चैनल पे जाके लाइव वीडियो सर्च करोगे तो आपको वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि लाइव वीडियो में मैं कुछ ना कुछ मेरा प्रीमियम क्वालिटी का नॉलेज शेयर करता हूँ, इसलिए उस वीडियोस को उसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, तो इसीलिए उस वीडियो को मैं ऐसे ही चैनल पे पड़े रहने नहीं दे सकता। दैट्स वाई मैं उसको अपलोड नहीं करता। जो भी लाइव में होगा तभी वो सीखेगा। अब कल के लिए प्लान क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा, अब इस लेवल को मैं हटा देता हूँ। अब मार्केट को थोड़ा सा फोकस करो, यहाँ पे इस कैंडल्स को देखो, इस कैंडल्स को देखो, इस कैंडल्स को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से मोमेंटम नीचे आया फिर से ऊपर गया। अब ये इस तरह जैसे ये कैंडल्स बन रही है, बड़ी बड़ी विक्स बना रही है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं वोलाटाइल है, इसको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। अब आपको मैं लेके चलता हूँ 1 डे के चार्ट पे, यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस देता हूँ। देखो, मैं जितने आसानी से एनालिसिस करता हूँ आप भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है एनालिसिस करना। क्लियर कट दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल शेप का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। सो इस पैटर्न पे फोकस मत करो, ये तो एक बन रहा है पैटर्न, लेकिन जहाँ पे मार्केट अभी फिलहाल में है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब इतना से चार्ट को देखो, थोड़ा इस कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने रिजेक्शन खाया, दैट मीन कि यहाँ पे बायर्स है। अब यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे सेलर्स है, क्योंकि इस कैंडल के रिजेक्शन को देखो। तो मार्केट अभी फिलहाल कहाँ पे है? जब ये कैंडल बनी थी तब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, और जब ये कैंडल बनी है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। अब मार्केट अभी भी उनके बीच में ही है। ये मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि जब तक मार्केट इसी रेंज में ओपन होता रहेगा आपका पैसा नहीं बनने वाला। ज़बरदस्ती से ट्रेड करने की कोशिश करो भी मत, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि यहाँ से मार्केट में सेलर्स आए हुए हैं और यहाँ पे मार्केट में बायर से अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकला है। निकलने दो, जब कोई बाहर निकलेगा तभी एक मोमेंटम पॉसिबल है गाइज। मैं आपको कितनी भी बार बोल दूं, लेकिन आपको तो हर दिन ट्रेड करना ही है, तो फिर उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बार बार अवेयर करता हूँ कि देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट पूरा बायर और सेलर के बीच में, इसीलिए आपको वोलेटाइल मार्केट दिख रहा है। इसके बीच में अगर आप 15 मिनट पे जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये इस तरीके से कैंडल्स बन रही है। ये देखो मार्केट, ये देखो मार्केट, जब तक इसके बीच में रहेगा ऐसा ही होता रहेगा। तो अगर आप में पेशेंस है तो मेरे भाई पेशेंस रख के वेट करो, निकलने दो। आप क्या करते हो, आप यहीं पे एक रेंज ड्रॉ कर देते हो, यहाँ पे निकला, आपको लगता है ब्रेकडाउन हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे जाके बाउंस करता है, आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ से जाके फिर से अंदर आता है। सो आपका पेशेंस लेवल मार्केट बार बार टेस्ट करेगा, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। चुपचाप बैठे रहो ना, निकलने दो, निकलने दो, निकलने के बाद उसको रुकने दो, फिर से निकलेगा ना तब मार्केट के साथ जाना। तभी अब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दोनों साइड मार्केट के लिए पॉसिबल है मोमेंटम करना, लेकिन मार्केट को डिसाइड करने दो उसको कहाँ जाना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से, अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको कंप्लीटली आपको इस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट इसके बीच में अभी वॉलेटाइल हो रहा है। तो मार्केट अभी 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 देखो, इसकी रेंज एकदम छोटी छोटी हो रही है, तो अभी कल या परसों इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले ट्रैप ही करेगा।
सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर ब्रेक होने दो, टाइम स्पेंड करने दो, उसके बाद निकलने दो। सेम अपसाइड के लिए टाइम स्पेंड करने दो, उसके बाद निकलने दो। सो इसी तरीके से कुछ मोमेंटम बनेगा। सो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, जो मैंने डेली की लेवल्स दिए थे आपको, सबसे पहले डेली कैंडल पे जाओ, डेली कैंडल पे इस तरीके से, और यहाँ पे वो लेवल्स ड्रॉ कर दो। कौन से लेवल थे मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। एक लेवल थी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है मार्केट में। सो हमारे दूसरी लेवल्स कौन सी होगी, हमारी दूसरी लेवल होगी यहाँ पे, जहाँ से मार्केट में बायर्स अवेलेबल है और ऊपर से सेलर्स है। सो अभी अगर आप 15 मिनट पे आओगे तो आपको एक क्लियर कट रेंज मिल चुकी है मार्केट की। इस रेंज के अंदर अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा स्कैल्पिंग वगैरह करना है तो आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे कर सकते हो, लेकिन इसको ये मत समझ लो कि मार्केट निकल गया, अभी भी बायर और सेलर के बीच में ही है। अगर यहाँ पे भी आता है मार्केट तो फिर भी इसके बीच में ये मार्केट जैसे नीचे आएगा ऊपर घूमेगा, और यहाँ से भी अगर निकल जाता है, लेट सपोज आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन करी, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट नहीं होगा, मार्केट आपको यहाँ से जाके फिर से इसी रेंज में लेके आएगा। सो इस बात को ध्यान में रखो, इतना क्लियर कट एनालिसिस कोई देता नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताता, मैंने इतना डिटेल में दे के रखा है। अब आपको तो समझ में आना चाहिए, मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो जाए, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन या कुछ भी ब्रेकआउट का वो सक्सेसफुल नहीं होगा। मार्केट को अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना है तो जाना चाहिए, और यहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद निकलेगा तो बहुत बढ़िया आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिख रहेगी। क्यों शॉर्ट कवरिंग? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, रजिस्टेंस 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 रजिस्टेंस, तो मल्टीपल यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, और अगर ये सेलर्स का एसएल हिट होने लगे तो इतना बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आएगा कि आपका पैसा बहुत बढ़िया से बन जाएगा, और बैंक निफ्टी 1 वे ऊपर चला जाएगा। 1 वे मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, मार्केट 1 वे ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली, इस हाई को एक दिन के अंदर इतना मोमेंटम कर देगा कि उसको टच कर लेगा। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, मैंने जो आपको क्लियरली बता दिए हैं। क्राइटेरिया सिंपल है, मार्केट को यहाँ पे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे उसमें ट्रस्ट मत करना, यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए, उसके बाद में निकलना चाहिए, बढ़िया से शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और नीचे के साइड में भी यहाँ पे हॉल्ट करके निकलना चाहिए, तो बढ़िया से सेलिंग भी बनेगी। मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट 1 डे पे चेंज हो जाएगा। फिर अभी फिलहाल डेली चार्ट पे मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करके निकलता है ना, तो इतनी बढ़िया सेलिंग आएगी कि हो सकता है नीचे के साइड में आपको 700 800 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिले। एक ही दिन में बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, और मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे भी चेंज हो जाएगा ट्रेंड। सो अभी इसके ऊपर तो कोई एनालिसिस में दे नहीं सकता, जितना एनालिसिस होता है उतना दे दिया। अब वीडियो को बिना फालतू का लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बाय बाय, टेक केयर, इसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करो।